हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम VHIP 134 की बुक जिसका नाम है भारत का इतिहास 1760 से 1950 तक, उसके थर्ड यूनिट के सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो गाइज, हमारे यूनिट का नाम है औपनिवेशिक शक्ति की स्थापना और मैं इस यूनिट के एक क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें हमने सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम किस तरह से 1757 से 1764 तक उस अंग्रेजों से जंगें लड़ी थी और उसके बाद भी जो बंगाल था वो अंग्रेजों के कब्जे में चला गया था। इस टॉपिक पर डिस्कस किया था। तो आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, क्या आप सोचते हैं कि नवाबों की व्यक्तिगत असफलताओं के कारण बंगाल में राजनीतिक रूपांतरण हुआ? तो हम पहले इसकी भूमिका देख लेते हैं। 1757 से 1764 तक की राजनीतिक घटनाओं के संक्षिप्त विवरण से पता चलता है कि किस तरह अंग्रेजों ने धीरे धीरे नवाब के आधिपत्य को कम किया और बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो ये जो मैंने अब यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ी भूमिका, इस टॉपिक पर हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था। 1757 से लेकर 1764 तक जो अंग्रेज थे उन्होंने बंगाल के नवाबों को धीरे धीरे कमजोर कर दिया था, कमजोर बना दिया था और उन्होंने किस किस तरीके से उनसे मांगे की थी, किस किस तरीके से उनसे धन लूटा था और षड्यंत्र किया था लोगों ने, जिसकी वजह से बंगाल पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। तो बंगाल में इस समय के दौरान जो कुछ घटित हुआ उसे कुछ इतिहासकारों ने राजनीतिक क्रांति का नाम दिया। अतः इतिहासकारों ने राजनीतिक रूपांतर के विभिन्न प्रकार बताए। तो एक एक करके हम सारे प्रकारों के बारे में जाने। पहला तो है कंपनी के अधिकारियों का व्यक्तिगत स्वार्थ। कंपनी के अधिकारी जो थे उनका व्यक्तिगत स्वार्थ था। कंपनी के अधिकारियों के व्यक्तिगत स्वार्थों ने नवाबों के साथ संघर्षों को पैदा किया। अंग्रेज व्यापार के लिए विशेष अधिकार चाहते थे, उन्हें उपहारों की आकांक्षा थी। साथ ही साथ वे अपने व्यक्तिगत व्यापार के लिए व्यापार अधिकारियों का दुरुपयोग करके नवाबों पर दबाव डालते थे। तो उनको जो व्यापार अधिकार दिए जाते थे नवाबों के द्वारा, वो उन्हीं का ही दुरुपयोग करते थे। व्यापार अधिकार जो थे वो उनको सामूहिक रूप से दिए जाते थे, लेकिन वो व्यक्तिगत व्यापार के लिए उनका यूज करते थे। जो अधिकारी होते थे वो अपने व्यक्तिगत व्यापार के लिए उन अधिकारों का, उन विशेष अधिकारों का यूज करते थे और साथ ही साथ वो उपहारों की मांग करते थे। बड़े बड़े उपहार जो कि बहुत ज्यादा कीमती होते हैं, उन उपहारों की मांग करते थे और काफी ज्यादा धन लूटना चाहते थे। ब्रिटिश चाहते थे कि वे बंगाल के व्यापार पर पूरी तरह अपनी इजारेदारी नियंत्रण स्थापित कर लें और डच व फ्रांसीसी कंपनियों को बंगाल से बाहर निकाल दिया जाए। तो डच और फ्रांसीसी कंपनियां जो थी उनको बाहर निकाल दिया जाए। वो नहीं चाहते थे कि बंगाल के नवाब डच और फ्रांसीसी कंपनियों को सहायता दे और उनको भी कुछ अधिकार दिए जाएं। वो चाहते थे कि सारे अधिकार ब्रिटिशर्स को ही मिल जाएं और पूरी तरह से ब्रिटिशर्स जो है वो बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लें। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है सैन्य शक्ति को बढ़ाना। तो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया था। कंपनी ने नवाबों की मर्जी के बिना अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाना शुरू किया, जिसकी वजह से कलकत्ता की किलेबंदी की गई। तो वो जो थे कंपनी के लोग जो थे उन्होंने नवाबों की मर्जी के बिना ही अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ सिराजुद्दौला से बिना पूछे कलकत्ता किला जो था उसकी किलेबंदी कराई, जिसकी वजह से वो नवाब सिराजुद्दौला और जितने भी नवाब थे, जो नवाब बने थे, वो सब कंपनी के लोगों के विरुद्ध हो गए थे। साथ ही प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी ने ज्यादा छूट के दबाव बनाया तथा अपनी सेनाओं के खर्चों की पूर्ति के लिए नवाब से जमींदारियों की मांग की। तो अपनी सेना के खर्चे के लिए भी नवाबों से पैसा लेना शुरू कर दिया, जमींदारी की मांग कर दी। और क्योंकि प्लासी का युद्ध होगा था, प्लासी के युद्ध से पहले वहाँ का नवाब सिराजुद्दौला था। तो सिराजुद्दौला के समय में बंगाल में जो ब्रिटिशर्स थे उनकी इतनी ज्यादा नहीं चलती थी। लेकिन प्लासी के युद्ध के बाद जब सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है तो कंपनी ने ही मीर जाफर को वहाँ का नवाब बनाया था, जो कि अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली था। तो उन्होंने ज्यादा छूट की मांग की थी इसी वजह से, और उनके जो खर्चे थे वो और ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। वो मीर जाफर पे अपने ज्यादा खर्चे थोप रहे थे। इस तरह से
उन्होंने बंगाल पर कब्जा किया था। थर्ड पॉइंट है कंपनी का बढ़ता प्रभुत्व। तो कंपनी का जो प्रभुत्व था वो बंगाल की राजनीति पर बढ़ता ही जा रहा था। कंपनी ने नवाब की स्वतंत्र स्थिति को चुनौती दी और अपना प्रभुत्व बढ़ाना शुरू कर दिया। मतलब कि अब उस समय में नवाब जो थे वो स्वतंत्र नहीं थे। कंपनी ने नवाब के दरबार की राजनीति में भाग लेना भी शुरू कर दिया। साथ ही साथ उच्च अधिकारियों की नियुक्ति में भी हस्तक्षेप करने लगे। तो कंपनी के जो अधिकारी होते थे, अब जो बंगाल का जो दरबार था उसमें कौन कौन से अधिकारियों को बनाया जाएगा, इस सब में भी वो भाग लेने लगे थे। साथ ही साथ जो दरबार था, दरबार की राजनीति थी, उसमें भी वो भाग लेने लगे। और नवाब के कौन कौन से अधिकारी जो थे ऊंचे पदों पर होंगे उनमें भी वो शामिल होने लगे थे। अतः ये नवाब की स्वतंत्र स्थिति के लिए बड़ी चेतावनी थी। फोर्थ पॉइंट है उच्च वर्ग की भूमिका। तो उच्च वर्ग ने क्या भूमिका निभाई थी? ब्रिटिश राजनीतिक सर्वोच्चता को स्थापित करने में उच्च वर्ग यानी कि जिनमें जमींदार, स्थानीय व्यापारी, अधिकारी व सेठ शामिल थे, उनकी बड़ी भूमिका थी। इन्हीं की वजह से जो ब्रिटिशर्स थे उनको राजनीतिक सर्वोच्चता मिली थी। बंगाल का सबसे बड़ा व्यापारी घराना जगत सेठ व अमीचंद जैसे धनी व्यापारी सिराजुद्दौला की गद्दी पर बैठने से खुश नहीं थे, क्योंकि सिराजुद्दौला जो था एक ईमानदार शासक था। तो इसी वजह से ये जो थे अमीचंद और जगत सेठ, ये वहाँ के बड़े बड़े धनी व्यापारी थे, ये इसके वहां पर बैठने से सम्राट बनने से खुश नहीं थे। साथ ही साथ इन सेठों के संरक्षण में नवाबों का फौज और उनका प्रशासन पर भी अच्छा नियंत्रण था। तो इस तरह से वहाँ के जो उच्च व्यापारी थे और उच्च वर्ग था वो खुश नहीं था, और इसी वजह से उन्होंने सिराजुद्दौला का विरोध किया और बंगाल ब्रिटिशर्स का साथ दिया। फिफ्थ पॉइंट है प्रशासन का पुनर्गठन। सिराजुद्दौला ने नागरिक एवं सैनिक प्रशासन को पुनर्गठित करने के लिए पुराने अधिकारियों को हटाना शुरू कर दिया। तब इन लोगों की आशंका को बल मिलने लगा। तो सिराजुद्दौला जो था वो एक ईमानदार शासक था। वो नहीं चाहता था कि पुराने अधिकारी जो है, जो कि गलत काम भी कर रहे हैं, वो उसके शासन में रहे। तो उसने पुराने अधिकारियों को हटाना शुरू कर दिया, पुनर्गठित करना शुरू कर दिया। और ताकि तो इस वजह से जो लोग थे वहाँ के अधिकारी वगैरह थे दरबार के, उनमें आशंका पैदा हो गई थी। अतः जिस नए कुलीन गुटों को नवाब का संरक्षण प्राप्त हुआ था, उसका प्रतिनिधित्व मोहन लाल मीर मदन और ख्वाजा अब्दुल हादी खान करते थे, और इन्होंने पुराने अधिकारियों को नवाब से अलग कर दिया। तो जो पुराने अधिकारी होते थे उनको ही भड़काने लगे। जो जो दो व्यक्ति थे, ये मोहन लाल मीर मदन और अब्दुल हादी खान, इन दोनों ने पुराने अधिकारी जिनको हटाया गया था उनको सुल्तान से या फिर जो शासक था नवाब से अलग करना शुरू कर दिया था, ताकि वो अलग हो जाए। फिर जो उनका साम्राज्य है बंगाल में टूट पड़ जाए और अंग्रेज जो थे वो आसानी से कब्जा कर सके। सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र। तो सिराजुद्दौला जो था उसके विरुद्ध काफी षड्यंत्र रचे गए थे। षड्यंत्र के कारण ही सिराजुद्दौला को हराकर और बंगाल पर कब्जा किया गया था। जिन लोगों को सिराजुद्दौला ने अधिकारी पद से हटाया उनमें अलगाव की भावना पैदा हो गई, और ये काम उन दोनों लोगों ने ही किया था जो अभी मैंने ऊपर नाम बताया, अब्दुल हादी खान और मीर मदन मोहन। जिसका लाभ कंपनी ने उठाया, उन्होंने इस गुट को अपना सहयोगी बनाया ताकि अपने लक्ष्यों को पूरा कर सके। साथ ही सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। तो जो लोगों को सिराजुद्दौला ने हटाया था पदों पे से, तो उसका उन लोगों में जो था सिराजुद्दौला के विरुद्ध एक भावना, अलगाव की भावना पैदा हो गई थी, और इस चीज का फायदा उठाया अंग्रेजों ने उन सभी लोगों को अपने साथ मिला लिया ताकि वो सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचे और बंगाल पर अपना कब्जा स्थापित करें। ब्रिटिश ज्यादा व्यापारिक विशेष अधिकारियों के साथ संसाधनों का ज्यादा उपयोग करना चाहते थे तथा भारत में उनका सहयोगी स्वयं की राजनीतिक सत्ता चाहते थे। तो जो ब्रिटिशर्स जो थे वो ज्यादा संसाधनों का उपयोग करना चाहते थे और स्वयं की सत्ता चाहते थे, और सिराजुद्दौला के समय में ऐसा नहीं हो सकता था, इसलिए उन्होंने सिराजुद्दौला को बंगाल से हटाया। अतः इस तरह बंगाल के नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया और अंग्रेज अपने मकसद में कामयाब हो गए। तो अब इस क्वेश्चन का निष्कर्ष है, कंपनी और उसके अधिकारियों के आर्थिक हित, मुर्शिदाबाद के दरबार में गुटबंदी में वृद्धि तथा दरबार के विभिन्न गुटों के बीच प्रतिद्वंदी हित कुछ ऐसे कारण थे जिन्होंने 1757 से 1765 के बीच बंगाल में राजनीतिक रूपांतरण किया।
तो कंपनी के जो अधिकारी थे उनके आर्थिक हित थे। मुर्शिदाबाद के दरबार में जो था वो गुटबंदी चलनी शुरू हो गई थी। जब सिराजुद्दौला नवाब बना था तो उसके खिलाफ गुट बनने लगे थे और वो गुट जाकर अंग्रेजों के साथ मिल गए थे और प्रतिद्वंदी हितों की भावना जो थी लोगों में स्टार्ट हो गई थी। तो इस तरह से जो 1757 है और 1757 से 1765 के बीच में बंगाल का राजनीतिक रूपांतरण हो गया था। एक तरह से बंगाल जो था वो पूरी तरह से ही अंग्रेजों के हाथों में चला गया था। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स। हमारा जो ये यूनिट है इस क्वेश्चन के बाद फिनिश हो चुका है।